जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए आप लोग जो पहले से जुड़े होंगे उनको पता ही होगा, 38वीं बीपीएससी से लेके 69 बीपीएससी तक जितना भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं उसको करवाने जा रहा हूँ। और इसी सिलसिले में मैंने जो है 3 वीडियो जो है इतिहास का डाल रखा है और एक वीडियो जो है साइंस का डाल रखा है। अगर अभी तक नहीं देखें तो जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि बीपीएससी चाहे बिहार के अगर किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को कर लेते हैं तो ये यकीन मानिए कि आप बैठिए एग्ज़ाम में, बिहार के 60% से 50%, 60-70% क्वेश्चन तो आपका जो समझिए कि हूबहू जो है यहीं से उठ के आ जाएगा। तो इसको ज़रूर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए साथी, ये जो है आप लोग का इतिहास का चौथा वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ और आज मैं जो आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ ये जो है आपका 46वीं बीपीएससी 2005 में जो क्वेश्चन पूछा गया इतिहास का, उसका मैं जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा डिटेल में। पहला क्वेश्चन है कह रहा कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा जो है किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्या होगा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कश्मीर। हालांकि इसका जो है नाम का जिक्र जो है आपका कुंडल वन के नाम से भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 इंडिका। और जो है इंडिका में जो है उस समय के जो मौर्य युगीन समाज थे उसको जो है 7 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? तो 7 वर्गों में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसमें जो है मौर्य युगीन समाज को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 7 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरितम जो है नामक पुस्तक किसने लिखी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बाणभट्ट ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्षचरितम जो है बाणभट्ट की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा राक्षस जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 विशाख दत्त। और कल्हण की जो एक पुस्तक है बहुत ही फेमस, ध्यान रखिएगा, राजतरंगिणी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कल्हण की एक पुस्तक क्या है? तो राजतरंगिणी है। और इसी तरीके से जो कौटिल्य का क्या है? तो अर्थशास्त्र फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है आपको कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में, और उनका मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कुशीनगर में। मतलब कुशीनगर में जो है उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है शरीर त्यागना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है बौद्ध धर्म में एक ऐसी घटना है जिसमें जो है महात्मा बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिए थे। कहाँ पे? तो सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गिरिव्रज राजगीर। जो अभी का राजगीर है वही जो है मगध की सबसे पहली राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मौर्य वंश ने शासन किया। और नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध पे मौर्य वंश का नींव डाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त जो है समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में जो है मुहतसिब था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लोक आचरण अधिकारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुहतसिब जो है क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाम वंश का जो है प्रथम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। ठीक है,
और इल्तुतमिश जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास आधुनिक भारत का जो है क्वेश्चन आ रहा है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, VBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1828 ईस्वी में। और सती प्रथा को जो है ख़त्म करने का श्रेय जो है इनको जाता है, राजा राम मोहन राय को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4, एक क्रांतिकारी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रिंग फेंस या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, लाला लाजपत राय, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, चर्चिल, विंस्टन चर्चिल जो है उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो करेक्ट आंसर है आपका अबुल कलाम आज़ाद, और यही आगे जाकर जो है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे, और सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और सबसे लंबा उम्र तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। अल हिलाल और अल बलाग जो है इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है कब शामिल की थी? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, जनवरी 1857 में। और इसी जो है चर्बी वाले कारतूस को खींचने के जो है मतलब ये मेनली क्या था कि ये जो है गाय की चर्बी से बना हुआ था, जिससे क्या हुआ था मतलब हिंदू धर्म के जो सैनिक थे उसमें आक्रोश हो गया, और मेन जो है 1857 के विद्रोह होने का जो है यही कारण था, चर्बी वाला कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, 1920 ईस्वी में, ठीक है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है आपका शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ठीक है। यह जो आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही जो है यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसका कथन है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सर सैयद अहमद खान का जो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में जो है किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, तेज बहादुर सप्रू ने जो है गांधी इरविन समझौता को जो है सक्सेसफुल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनिष्क्रिय विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा जो है मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचालक था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा जो है कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? वार्ताएं का मतलब होता है जो है बात विचार विमर्श। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अबुल कलाम आज़ाद। किससे? तो क्रिप्स मिशन और जो है लॉर्ड बेवेल दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने जो है सीटें दी गई? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आपका ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्रमशः 71 एवं 148 सीटें दी गई, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड में जो है इनको
71 सीटें तथा जो है पूना पैक्ट में इनको जो है दलित वर्ग को 148 जो है सीटें दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित उद्योगपतियों में से कौन से जो है व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जमुना लाल बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1899 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा को जो है झारखंड में भगवान के जो है शरीर में रखा गया है और इसको जो है धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। और जो है 45वीं BPSC का लास्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वामी सहजानंद। तो ये था साथियों आप लोग का 45वीं BPSC में इतिहास के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके प्राचीन इतिहास हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे मिडिवल हो, तो सारा का सारा आपका जो इतिहास का क्वेश्चन था। अब आते हैं दोस्तों 46वीं BPSC में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कराते हैं। अब आते हैं दोस्तों 48वीं से 52वीं जो है, पहले क्या होता था दोस्तों, कंटिन्यू हर साल जो है अब BPSC का एग्ज़ाम नहीं होता था, ठीक है। तो कईयों साल के बाद जो है एक एग्ज़ाम होता था, तो उसी का मैं करवा रहा हूँ जो आपका पेपर हुआ था। तो इसके बाद जो है आपका 46वीं BPSC के बाद जो है 2008 में हुआ था, 2005 के बाद उसका क्वेश्चन इतिहास का। पहला क्वेश्चन है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरणों में विभाजित है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 15 जो है अधिकरणों में विभाजित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के ब्राह्मी लिपि जो है ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मैं फिर से क्वेश्चन एक बार बोल देता हूँ, अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख थे उसको जो है सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जो है ये क्वेश्चन बहुत भी है, ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप इसका पूरा नाम था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप इसका पूरा नाम था। इसने जो है सबसे पहले जो है तो क्या हुआ था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम जो है मौर्य सम्राट था कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, बृहद्रथ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि एतमादुद्दौला का जो मकबरा है आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, नूरजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, लगान निर्धारण का जो है तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि 1921 का मोफला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, केरल में हुआ था। और इसी तरीके जो है आपसे कभी कभी पूछ लिया जाएगा, जैसे मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, उसके नेता कौन थे? संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, उसके नेता कौन थे, कब हुआ था, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था, उसके नेता कौन थे, एरिया किस एरिया में हुआ था, उड़ाव विद्रोह कहाँ हुआ था, मोबला विद्रोह कहाँ हुआ था, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो गिने चुने जो है आपके 5-6 विद्रोह है, जो जनजातियों का विद्रोह है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा, अक्सर जो है यही सब रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा जो है सुमिलित करिए। आपको पता होना चाहिए कि बारदौली की घटना कहाँ हुई थी? तो बारदौली की घटना जो है गुजरात में हुई थी, ठीक है। और चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यरबदा जो है जेल आपको पता होना चाहिए कहाँ है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र में है। और नोआखाली जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो सुमिलित करने वाला था, हालांकि जो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है तो मैं एक साथ पूरा नहीं दिखा पाऊँगा स्क्रीन रिकॉर्डर में, तो आप इसको समझ जाइए। जैसे जो घटना है मैं आपको बता देता हूँ। चौरा चौरी जो कांड हुआ था आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर ज़िले में हुआ था, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, यूपी के। बारदौली जो है सत्याग्रह हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, गुजरात में हुआ था। यरबदा जेल आपको पता होगा, यरबदा जेल का जो घटना हुआ था पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के। और नोआखाली जो है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। जब 1857 के विद्रोह में भारतीयों ने जो है बहुत बुरी तरीके से जो है मुँह की खाई थी, उसके बाद जो है यहाँ का शासन समझिए कि एक तरीके से पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो आर्थिक मामले में केवल घुसा हुआ था। और 1857 के विद्रोह के बाद क्या हुआ, सीधा क्राउन जो है कंट्रोल करने लगा, आर्थिक के साथ साथ जो है राजनीतिक मामला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1911 में। ठीक है, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय था और जॉर्ज पंचम जो है मेरी के साथ आए थे, उसी के स्वागत में बंगाल विभाजन रद्द किया गया तथा जो है राजधानी बंगाल से दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1917 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और 50 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही डाक, तार, रेलवे और इसके साथ साथ जो है राज्य हड़प नीति भी इसी के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गांधी जी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलनों में भारतीय मुसलमानों का जो है सहयोग प्राप्त करना चाहता, इसलिए जो है उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। एक्चुअली जो आपको समझ में आना चाहिए कि तुर्की में जो है मुसलमानों का जो है विरोध जगा हुआ था, तो उसी का सपोर्ट लेने के लिए जो है गांधी जी बहुत दिमाग के चतुर आदमी थे, वकील थे, तो सोचे कि चलिए यही मौका है कि हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा कर लिया जाए और जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाया जाए। तो खिलाफत आंदोलन में जो है उन्होंने मुसलमानों का अच्छा खासा सपोर्ट लिया और जो है पूरे इंडिया लेवल पर जो है आंदोलन शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो आंदोलन की पद्धति थी क्या? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राज वामबद्ध आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, सैफुद्दीन किचलू हालांकि पूरा नाम है, तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। इसका मैं कहानी आपको सुना देता हूँ। देखिए, हुआ क्या था कि 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया था, अंग्रेजों के तरफ से एक कानून लागू किया गया था, जिसके आधार पर बिना, उस कानून का नाम ही था बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील, मतलब आपके ऊपर अगर शक हो गया तो आपको पकड़ के जेल में ठूंस देगा। तो इसी क्रम में जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जो है अंग्रेज सरकार अपने शक के आधार पर जो है जेल में ठूंस दी थी। तो इसी विरोध में जो है पूरे भारतीय जो थे, जो भी थे आंदोलनकारी, जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, सभा कर रहे थे। तो इसी का जो है मुखबरी एक भारतीय नहीं, जो जयचंद का काम हमेशा हर जगह हुआ होते आया है, मुखबिरी कर दिया था। और उसी का जो है मुखबिरी का नतीजा ये हुआ कि जनरल डायर जो था मतलब जैसे ही उसको सूचना मिला पूरा अंधाधुंध गोली चलवा दिया। और जो जालियांवाला बाग था इतना पतला जो संकरा रास्ता था, कितना समय भी नहीं मिला कि आदमी जो मुश्किल से उससे निकल पाए। तो लाखों जो है, मतलब लाखों नहीं हज़ारों में जो है कम से कम जो है लाशें बिछी थी इस घटना में, शहीद हो गए थे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय कौन थे? तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी के बारे में एक चीज़ और पूछा जाता है कि भारत का जो वयोवृद्ध व्यक्ति किसको बोला जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। और इसको याद कैसे रखिएगा, तो जो वृद्ध लोग जो होते हैं गाँव में उसको क्या बोलते हैं? दादा बोलते हैं। और जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, इंडियन जो है एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस। 1939 ईस्वी में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, लाला लाजपत राय। और यही लाला लाजपत राय जो थे साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे, तो पुलिस की लाठी से जो है इनका
मतलब लाठी खाने से इनका जो है मौत हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अखिल भारतीय किसान महासभा जो है सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 बेगम ऑफ अवध। उस समय बेगम कौन थी अवध की? तो वो थी आपकी बेगम हजरत महल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट जो है कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है आपका 1919 में पास हुआ था। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी जस्ट इसके कुछ दिन बाद ही हुआ था, तो वो भी आपका 19 में ही हुआ था, 1919 में ही 13 अप्रैल को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 है 9 अगस्त 1942 को। हालांकि मैक्सिमम जगह जो है आपको 8 अगस्त मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 9 अगस्त 1942 दिया है, तो सबसे जो क्लोज होगा उसी को आंसर जो है मान के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तर के गोरखा, सिख और जो है पंजाबियों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है व्यापारिक संगठनों का क्रांतिकारी जो है चरण था। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 1926 से 39। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज आप लोग का जो है इतिहास का जो दो जो साल का पूछा हुआ मोस्ट इम्पोर्टेंट इतिहास का जो है क्वेश्चन करवाया हूँ, और इसी तरीके से और भी वीडियो आप लोग का आता रहेगा। और मैं जो है टारगेट है मेरा कि किसी भी तरीके से इस महीने के एंड तक जो है आप लोग का इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स लगभग चीज़ जो आप लोग का ख़त्म कर दूँ। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।